हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक वीडियो आई थी बहुत पहले सेप्टिक टैंक के बारे में। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं और वो क्वेश्चंस का आंसर देना भी ज़रूरी है, क्योंकि शायद ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। लोग चाहते हैं सेप्टिक टैंक को कंस्ट्रक्ट करना, तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें से लिए हैं और पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। उसके बाद मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ये भी बताऊँगा कि सेप्टिक टैंक के और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, रैदर देन कि आप जो कन्वेंशनल सेप्टिक टैंक बनवाएं। उसके अलावा क्या और भी कुछ सॉल्यूशंस हैं क्या अवेलेबल हमारे मार्केट में, या टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है इन्हेंस किया है, तो उसके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको। तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। तो पहले तो सेप्टिक टैंक का जो क्वेश्चंस है, ये सब भी, इसके आंसर को भी आपको अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके मन में भी उठ रहा हो, तो उसका आंसर आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। अब देखिए, काजल कुमारी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर, अगर सेप्टिक टैंक में बीच में वाल ना दें तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेप्टिक टैंक के बीच में जो वॉल है उसको आप नहीं देना चाहती तो मत दीजिए, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि सेप्टिक टैंक अगर छोटा है, अगर सेप्टिक टैंक का टोटल वॉल्यूम 2000 लीटर से कम है, तो आप वॉल हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बड़ा सेप्टिक टैंक है तो डेफिनेटली वो वॉल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्लज डाइजेशन का जो पूरा इन्वायरमेंट सेटअप होता है, उसमें बैक्टीरियाज को मदद मिलती है अलग अलग कंपार्टमेंट में। उससे क्या होता है कि जो डिस्टरबेंस है, अगर एक जगह हो रहा है तो वो थ्रू आउट पूरे हर जगह ट्रांसफ़र नहीं होता, तो उससे थोड़ा सेप्टिक टैंक बेटर परफॉर्म करता है। और भी जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं, आपने इस वीडियो को ज़रा, जो पिछला सेप्टिक टैंक वाला वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ यहाँ आई बटन पे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी भी समझ में आती रहेगी। तो मेरे ख्याल से मैंने आंसर दे दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सर व्हाट टू डू इफ़ ड्रेन वाटर इंटर्स इनटू द टैंक फ्रॉम आउटलेट पाइप ड्यूरिंग फ्लड, देयर इज़ नो स्पेस टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द टैंक बिकॉज देयर इज स्टेयरकेस ओवर द टैंक, इज़ देयर एनी सॉल्यूशन। देखिए, जो सेप्टिक टैंक बनाने का जो गाइडलाइन है कि कौन से जगह पे बनाएं, तो ये कहता नहीं है गाइडलाइन कि आप उसको घर के अंदर बनाएं या घर के दीवारों से सटा के बनाएं। और ये भी कहता है कि आपका ये एरिया फ्लडिंग वाला नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो आपने लोकेशन सेलेक्ट किया है वो तो सही नहीं है एज़ पर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, लेकिन फिर भी आजकल स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग अपने स्टेयरकेस के नीचे सेप्टिक टैंक बना देते हैं। अब देखिए, जब इसमें ड्रेन का पानी या बाहर से पानी अगर ऊपर आ जाता है, उसके अंदर चला जाता है, तो वैसे तो देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसमें सिर्फ पानी की एंट्री होती है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जो सेप्टिक टैंक के अंदर जो डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन कौन करता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो पानी के एंटर होने से शायद बैक्टीरिया ना मरे, लेकिन पानी के साथ साथ और भी कुछ इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और कुछ अगर जाता है तो वो सेप्टिक टैंक के इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकता है और आपका सेप्टिक टैंक फेल हो सकता है। तो बरसात के दिनों में या जब भी फ्लड होता है, तो कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी के अलावा और भी कोई मैटर उसके अंदर ना जाए। बाकी जब भी आपका अनफ्लडिंग हो जाएगा तो सेप्टिक टैंक ठीक से काम करेगा। बट बेटर ये होता कि आप सेप्टिक टैंक कहीं और बनाते, दूर कहीं घर से अलग, तो अच्छा रहता। चलिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर 50% के लिए कितना साइज होगा। देखिए, मैं अभी इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोगों को काफ़ी ज़रूरत है, तो मैं पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल में समझाऊंगा, कैसे करना है, क्या साइजेज होनी चाहिए, क्या हर चीज़ बताऊंगा। उसमें मैं साइजेज भी बताऊंगा कि कितने परसेंट के लिए कितने क्या साइज होना चाहिए। तो आप उस वीडियो का इंतज़ार करिए, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है मोहम्मद जफरुद्दीन, पूछते हैं एक दिन में 6 यूज़र 6 बाल्टी पानी डालते हैं, तो 6 बाल्टी टॉयलेट से पानी निकलता भी है, उसे अंडरग्राउंड कैसे करें जो कि बाहर में पानी का बहाव ना हो।
हाँ, ये इनका कहने का मतलब जो मैं समझ पाया कि जब टैंक में पानी जाता है तो उसके बाद इसके आउटफ्लो से भी पानी बाहर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप टैंक में पानी डालेंगे तो कुछ पानी बाहर आएगा। तो उस बाहर आने वाले जो एफ्लुएंट वाटर है उसका क्या मैनेजमेंट करना है। तो सबसे अच्छा, जैसा कि मुझे अब लग रहा है कि आपके जो हिसाब से आपके आसपास कोई ड्रेन नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो आप सॉकपिट दे सकते हैं। तो आप अपने आउटलेट को सॉकपिट से कनेक्ट कर देंगे तो जो पानी है वो सॉकपिट में जाएगा और धीरे धीरे वो छनता हुआ ग्राउंड में सेटल हो जाएगा। तो बाहर कोई अनहाइजेनिक कंडीशन डेवलप नहीं होगी। तो सॉकपिट कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। आर्कटिक सर्कल नाम का कोई चैनल है, उसने कमेंट किया है कि वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट एन इंजीनियर बट आई डू हैव इंटरेस्ट। आई हैव 2 क्वेश्चंस। उनके 2 सवाल हैं। व्हाट अबाउट द बाथिंग एंड यूटेंसिल क्लीनिंग वाटर, वेयर इट विल गो। देखिए, बाथरूम का पानी तो रिकमेंडेड नहीं है कि आप सेप्टिक टैंक में डालिए, क्योंकि बाथरूम में जाता है साबुन और शैम्पू के पानी, वो आपको सेप्टिक टैंक को सेटअप करने में दिक्कत कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है। और दूसरा है, लेकिन हाँ, अगर आप ये इन बातों का ख्याल रखें कि साबुन और इसका पानी नहीं है, उसमें नहीं जाएगा, तो आप बाथरूम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, किचन का भी पानी डोमेस्टिक वाटर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इससे आपके टैंक की साइजिंग बड़ी हो जाएगी और टैंक जल्दी जल्दी भरने की संभावना होगी। और चूँकि हम इन वाटर्स को डायरेक्ट सीवेज में बहा सकते हैं, तो जनरली रिकमेंडेड नहीं है कि आप इन दोनों को भी टैंक में जोड़िए, ताकि टैंक जो है सिर्फ WC के लिए रखिए, सिर्फ आप अपने शौचालय को कनेक्ट करिए, ताकि वो ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक सफाई की ज़रूरत ना पड़े और बिल्कुल नोन चीज़ें उसके अंदर जाए तो बहुत अच्छे से उसकी डाइजेशन हो सके। तरह तरह की चीज़ें डालेंगे तो शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये है, अगर आपके पास सराउंडिंग में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज सिस्टम नहीं है आपके मोहल्ले में, तो आप सॉकपिट बना सकते हैं और सॉकपिट में डायरेक्ट ये पानी को डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया, हाउ मच क्वांटिटी मस्ट बी अप्लाइड एंड विथ व्हाट नेम इट इज़ अवेलेबल, थैंक यू। एनारोबिक बैक्टीरिया कहीं बिकता तो नहीं है, शायद मेरे नॉलेज में तो नहीं है। आपको आसपास के कोई सेप्टिक टैंक जो कि अच्छा चल रहा है, उसमें से 1-2 बाल्टी जो मटेरियल है, स्लज है, उसको निकालिए, निकाल के अपने टैंक में डाल दीजिए स्टार्टिंग के समय। तो धीरे धीरे आपके टैंक में भी बैक्टीरिया सेटअप हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं। अगर वैसा नियर बाई में कोई सेप्टिक टैंक नहीं है तो आप गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं। लोकल अथॉरिटी से भी, लोकल जो भी मिस्त्री और जो होते हैं उनसे भी बात करिए, वो लोग के पास भी बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। मेन हमारा ये है कि हमारे स्टार्टिंग के लिए कुछ बैक्टीरिया आ जाएं, फिर वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। संतोष कुमार पूछते हैं बैक्टीरिया कहाँ से लेंगे, तो आंसर मैंने कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, सर आपने 6 लोगों का जो सेफ्टी टैंक बताया, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, इवन कई सारे यूट्यूब वीडियो में भी मैंने देखा कि लोग सेफ्टी टैंक इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये सेफ्टी टैंक नहीं है, ये सेप्टिक टैंक है। तो इसको सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। सर आपने 6 लोगों का सेफ्टी टैंक बताया है, वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, परंतु जो आपने साइज़ बताया वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृपया इसे फुट में बताएं और कितने फुट लंबाई होनी चाहिए, कितनी फुट चौड़ाई चाहिए, बीच का होल कितना होना चाहिए। इन सब के बारे में जानकारी आपको अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल में मिल जाएगी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए और अगले वीडियो का वेट करिए। उसके बाद है द अमेजिंग इंटरनेट करके हैं, इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट किया है, तो मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्सलेंट एजुकेशनल वीडियो, थैंक यू। I have several questions. During the last decade, many water conserving plumbing fixtures have come into use. Secondly, grey water recycling for irrigation has become more common. Thirdly, many rural areas suffer from water shortages, which reduces water flow into the septic tank. How would this impact the sizing of the tank? What happened to the water that comes? पहला क्वेश्चन जो इनका बेसिकली 2 इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि जब हम अगर टैंक में कम पानी डालें, जहाँ जिस एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो क्या टैंक का साइज़ छोटा हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि टैंक की साइजिंग हम पानी के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम
उसमें जो नाइट सॉइल जाता है, जो स्लज जाता है, उसके क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ यूजर्स जो कि उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कितने हैं उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पानी अगर डालते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 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 इनका इंटेंशन कुछ और है। ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर पानी कम है तो उसके लिए सेप्टिक टैंक क्या ऑपरेटेबल होगा, या कोई ऐसा सेप्टिक टैंक है जो कम पानी में भी काम करे। तो पहला क्वेश्चन का तो इसका आंसर तो ये है कि मैं इस पे ज़रूर आपको जानकारी दूंगा, इस वीडियो में नहीं, आगे के कुछ वीडियो में ज़रूर इनके बारे में डिटेल बात करेंगे कि कम पानी का इस्तेमाल कौन से टैंक में होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है। उसके बाद दूसरा सवाल है, व्हाट हैपन टू द वाटर दैट कम्स आउट ऑफ द सेप्टिक टैंक, हाउ एंड वेयर इट इज़ टू बी डिस्पोज्ड। देखिए, पहले तो अगर आपके एरिया में सीवरेज सिस्टम है तो उसको आप सीवर से कनेक्ट कर दीजिए, वो पानी धीरे धीरे सीवर में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सीवर सिस्टम नहीं है आपके एरिया में तो आपको सॉकपिट बनाना चाहिए, ताकि पानी जो है सॉकपिट के द्वारा ग्राउंड में चला जाए। ग्राउंड की अपनी एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप छन के धीरे धीरे वो वाटर टेबल में मैच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद इनका कुछ है टेक्निकल कमेंट्स, इसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियोज़ में ज़रूर समझेंगे। ये बोल रहे हैं, वुड इट ऑल्सो बी ए गुड आइडिया फॉर द एक्सटीरियर वॉल्स एंड टैंक बॉटम बी कोटेड विथ कोलतार लाइक मटेरियल सो सीवेज वॉन्ट सीप इनटू द ग्राउंड। देखिए, बाहर से अगर आप कोलतार से करना चाहते हैं पेंट तो कर दीजिए, अंदर से कुछ मत करिएगा, क्योंकि अंदर से कुछ भी ऐसा मटेरियल जो कि घुल सकता है पानी में, वो बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट को क्रिएट होने में दिक्कत कर सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसा चीज़ इस्तेमाल मत करिए, वाटर प्रूफिंग बाहर से कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है रवि साहू, सर सेफ्टी टैंक में जब फ्लैश करते हैं तो बाहर बहुत स्मेल होती है, क्या करें प्लीज़ बताएं। तो मेरे ख्याल से आपने वेंट पाइप नहीं लगाया है, और आपका जो आउटफ्लो जो आउटलेट है, आउटलेट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है, आपको जांच करनी पड़ेगी। आपका जो आउटलेट होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये अगर हमारा टैंक है और ये हमारी सीवेज लाइन है, तो जो आउटलेट होती है वो इस तरह से होनी चाहिए। और ये जो है पूरी गहराई का, अगर मान लीजिए गहराई 1 मीटर है तो ये करीब 330 mm होना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए। आपने अगर डायरेक्ट आउटफ्लो बना दिया तो ये अनडाइजेस्टेड स्लज जो है बाहर आ रहा होगा, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही होगी। तो आप एक बार अपने आउटलेट को चेक करिए, किसी एक्सपर्ट से चेक कराइए, ज़रूर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपने टैंक में वेंट पाइप नहीं लगाया तो वेंट पाइप भी अपने इनलेट के पास, यहाँ से आप वेंट पाइप लगा सकते हैं, इनलेट वाले पाइप में टी जोड़कर। इसके बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कार्तिक दास बोलते हैं, एक्सलेंट, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रीशियस कमेंट के लिए। भाई गैस पाइप को नहीं दिखाया, गैस पाइप के बारे में मैंने बता दिया है, तो आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताना भूल गया था। वीडियो अच्छा नहीं हुआ सर जी, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के वीडियो बनाइए, एंड टॉपिक पर नॉलेज अच्छा ना हो तो टॉपिक पर वीडियो मत बनाइए। ये अपना अपना विचार है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। बीच के दीवार का होल कहाँ रहेगा? बीच के दीवार का होल बीच में सेंटर पे रहेगा, कहीं पे भी डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पर्पस ये है कि दोनों कंपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो सके। सर एनारोबिक बैक्टीरिया कहाँ से पैदा होता है? जब आप एनारोबिक कंडीशन पैदा कर देते हैं तो एनारोबिक बैक्टीरिया पैदा अपने आप होता है बाय नेचर। उसके बाद है ब्रजेंद्र कुमार किस्कू, इन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है, आपसे ज़्यादा तो मिस्त्री को पता है। दूसरा कमेंट, आता जाता कुछ नहीं है आपको। नेक्स्ट,
सर आउटलेट पाइप इनलेट पाइप से कितना डाउन होना चाहिए? मिनिमम 1 इंच डाउन रखिए। आप ज़्यादा भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा डाउन करेंगे तो आपके सेप्टिक टैंक की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए 1 इंच 1.5 इंच रखिए, बहुत है। गैस पाइप कहाँ रखना है वो तो बताया ही नहीं सर आपने। गैस पाइप इनलेट के आसपास रखिए, यहाँ रखिए या फिर यहाँ भी रख सकते हैं इनलेट के पास, बट ध्यान रहे कि जो ये पाइप जो है अंदर पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गैस पाइप है, यहाँ से सारे एफ्लुएंट गैसेस बाहर जाएंगे। तो अगर आप पानी में डाल देंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये रहा, सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अब जो भी क्वेश्चंस मुझे लगे कि उसका आंसर देने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ज़रूर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आने वाले वीडियोस का ज़रूर इंतज़ार करिए। सेप्टिक टैंक के बारे में अभी बहुत ही विस्तार से मैं अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, और आपको एक ड्राइंग भी दूंगा, जिससे अगर आपको अपने घर में सेप्टिक टैंक बनाना है तो उस ड्राइंग की मदद से आसानी से बना सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स होगी, हर चीज़ होगा, और उसको मैं अच्छे से समझा भी दूंगा कि क्या साइजिंग रखनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।